मित्रों, दुनिया का अटूट सत्य मृत्यु है, जिसे चाह कर भी टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मरना तय है। आपने तो यह देखा ही होगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उसके शव को जला दिया जाता है। लेकिन हम सभी के मन में अक्सर यही सवाल उठते हैं कि आखिर शव को जला देने के बाद उस मनुष्य अर्थात उसकी आत्मा का क्या होता है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने राधे राधे चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के समय दो यमदूत यमलोक से आते हैं और वह आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। उसके बाद आत्मा को उसके जीवन काल में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। फिर 24 घंटे के बाद उस आत्मा को वापस अपने परिजनों के पास छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वीं तक वह आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। 13वीं के होने के बाद फिर यमदूत आते हैं और वापस उस आत्मा को लेकर यमलोक के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी बीच उस आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाई जाती है। अब वह आत्मा किस मार्ग से जाएगी वे उसके जीवन काल में किए गए अपने कर्मों के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। इसमें पहला अर्ची मार्ग होता है। आर्ची मार्ग देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा घूम मार्ग होता है, जिसे पितृलोक का मार्ग माना जाता है। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है, जो नर्कलोक की यात्रा का मार्ग होता है। अपना पाप और पुण्य को भोगने के बाद उस आत्मा को फिर से एक नया जीवन मिलता है। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब यमलोक के यात्रा में आत्मा को तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। इसी यातनाओं में से एक वैतरणी नदी को माना जाता है। पुण्य आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा यानी जो अपने जीवन काल में बहुत पाप किए होते हैं, उसकी आत्मा को इस नदी को पार करने में तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पंक्षीराज गुरुण श्रीहरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीव आत्मा का क्या संबंध है, और जीवात्मा को इस नदी को पार करने में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है। तभी श्रीहरि बताते हैं कि हे गुरुण राज, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वह रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की तरह खौली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु और वज्र के समान सुढ़ वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही यह नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और उनके ही जैसे हिंसक और मांस भक्षण छनछनों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य के गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। मित्र, जो अपने जीवन काल में बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें नर्क भेजा जाता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें नर्क में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृत आत्मा को उनकी पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में अंघातमत श्रम नर्क के बारे में कहा जाता है कि यह नर्क उन पति पत्नियों के आत्माओं के लिए होता है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को कुड़े से मारा जाता है। वही तमिश्रम नर्क में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हार पी होती है। यहां उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वह बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें उसी तरह मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय पूरा ना हो जाए। वही कुंभी पकम नर्क में उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने स्वाद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहां उनको खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। वही असितापत्रम नर्क में उन लोगों को लाया जाता है जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं।
इस नर्क में उनकी आत्माओं को तब तक चाकुओं से गोदा जाता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। वही कलासूत्रम नर्क में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते। इस नर्क में अत्यंत गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक कि उनकी सजा की सीमा समाप्त न हो जाए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप बने रहिए राधे राधे चैनल के साथ। धन्यवाद।